हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसएम मैथ। उन लाखों में एक टेस्ट सीरीज़ के मैथ टेस्ट नंबर 59 है ये, जो कि 10 दिसंबर 2018 शिफ्ट 2 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आपका कितना कंप्लीट हुआ आप मुझे ज़रूर बताना। 59 में से कितना सेट हो गया ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोलक, जिसका रेडियस दिया हुआ आर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस ऑफ द बेस आर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरियाज। तो ध्यान से देखना, एक पहले क्या करना है सर, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को ट्विस्टेड कर दिया गया है। हेमिस्फीयर दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया। ये बराबर हमें क्या मिल जा रहा है सर, ये बराबर हमें मिल जाए राइट सर्कुलर कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ईच। तो यहाँ से एच और आर के रिलेशन मिल जाएगा, 3 कट गया, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया और एक आर पड़ा हुआ है, तो एच बराबर 2r आ गया। ठीक है, तो इसका अगर एच बराबर 2r है तो इसका हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। इसके लिए क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर के लिए 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। एंड फॉर द कोन के लिए क्या हो जाएगा सर, पाई आर एल, तो एल निकालना है। तो एच क्या दिया हुआ है सर, 2r मिल गया हमें, रेडियस क्या है आर है, तो ये क्या हो जाएगा सर, रूट अंडर 2r स्क्वायर मतलब 4r प्लस आर स्क्वायर मतलब 5r स्क्वायर। तो ये 5r स्क्वायर आ गया, तो क्या होता है सर, r√5 आ गया। तो हमें क्या मिल जाएगा सर, इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, तो पाई इंटू रेडियस आर इंटू एल क्या हो जाएगा, r√5। तो यहाँ से कट गया, आर स्क्वायर कट गया, पाई पाई कट गया, तो 2:√5 मतलब 2/√5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है सर, ध्यान से करना, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोल सकते हो आप, थोड़ा सा नहीं, अच्छा वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि ये आप एनटीपीसी में नहीं देख पाओगे इतना वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन, ये आरआरबी ग्रुप डी में ही दिखता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4 मेंबर एबीसीडी दिया हुआ है सच दैट देयर ओवरऑल एवरेज है 26.5, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 20, द एवरेज ऑफ सी एंड डी। देखो सर ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, गुना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसीलिए गुना कर देते हैं। इसके बाद जब 10-12 दे देंगे तब क्या गुना करते बैठेंगे। ए और बी का एवरेज दिया हुआ है 20, टोटल ए बी सी डी का एवरेज कितना है सर, ए बी सी डी का एवरेज कितना है सर, 26.5। तो ए और बी में कितना घाटा हुआ सर, -6.5 हो रहा है एवरेज से। तो सी और डी का एवरेज में हमें कितना बढ़ाना है सर, +6.5 बढ़ाना है, +6.5 का एवरेज बढ़ाना है। कितने में बढ़ाना है सर, दोनों में 2-2 था, इसीलिए कुछ गुना और कुछ घटाना जरूरत ही नहीं है। तो पहले 26.5 थे और उसमें 6.5 जोड़ दिए, तो 6 6 12 मतलब 33 हो जाएगा इनका एवरेज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझे आप, जैसे 2 का घटा हुआ इतना, तो हमें क्या करना है, एवरेज को 26.5 में लाने के लिए 6.5 इसका एवरेज बढ़ाना है दोनों का। यहाँ पे भी 2 है, अगर सपोज यहाँ पे 2 एलिमेंट रहता है या फिर 2 नंबर रहता है और यहाँ पे 3 नंबर रहता है, तब क्या होता, इस 6.5 के साथ हम लोग 2 गुना करते हैं, उसको 3 से डिवाइड करते हैं, तब जाके क्या मिल जाता है, हमें हर एक का कितना एवरेज निकालना है, मतलब बढ़ाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आप बिलीफ मानो, एक बार ध्यान से प्रैक्टिस कर लो, आपको डाउट नहीं आएगा। ये पिछले वाला मैथ में भी मैंने आपको दिखाया था, कहाँ पे, जो बार डायग्राम था जिसमें, ठीक है, जो टेबल था, सॉरी टेबल में हमने दिखा दिया था 58 मैथ टेस्ट नंबर में। आप जाके एक बार प्रैक्टिस नहीं किया तो एक बार चेक कर लो, और किए हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपके पास आ गया एक विचित्र सा चित्र, देखिए क्या दिया हुआ इन द फिगर गिवन। एएफ क्या है सर, एएफ एक टेंजेंट है जहाँ पे सर्कल एट ई के एंगल सी डी ई 80 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी डी ई 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है, इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट ई। अच्छा ठीक है, खत्म हो गया, अच्छा रिपीट हो गया, ये वाला लाइन रिपीट हो गया, ये वाला लाइन। एंड एम बी सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, एम बी सी इक्वल्स टू एम बी ई, मतलब बी सी का लेंथ एंड बी का लेंथ सेम है, ये दोनों सेम बोला गया है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी ई ए के मेजर, ये एंगल निकालना है। सर हमें क्या मालूम होता है सर, ये जो एंगल है ये एंगल किसके साथ इक्वल होता है सर, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ट्राइंगल में अगर सर्कल में कहीं पे टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर कोई ट्राइंगल ड्रॉ किया जाता है, तो क्या होता है, ये वाला एंगल क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ ट्राइंगल इसका होता है। ये मैंने आपको बहुत बार प्रूफ करके दिखाया है। यहाँ से सेंटर से ड्रॉ करते हैं, फिर जाके सेंट्रल एंगल ये x होता है तो ये 2x होता है।
ठीक है, ध्यान से देखना, अगर ये 2x रहा तो ये कितना होता है सर 180 माइनस एक्स, ऐसा करके दोनों, ये 90 माइनस एक्स, सॉरी 90 माइनस एक्स करके ये 90 माइनस एक्स। अगर ये 90 माइनस एक्स है, ये छोटू वाला, क्यों, दोनों का रेडियस सेम है ना, ये दोनों सेम है। अब देखो ये 90 माइनस एक्स आ गया तो टोटल 90 है, तो ये x होना अनिवार्य है, तो इसीलिए x और x सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये एंगल का वैल्यू अगर x आ रहा है तो ये एंगल ऑब्वियसली x होना चाहिए। ठीक है, हमें ये एंगल निकालना है, x एंगल। देखो सर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल गया CDEB, ध्यान से देखना, CDEB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 80 है तो ये 100 मिल जाएगा, क्योंकि फॉर ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल का साम कितना होता है 180 डिग्री। ये अगर 100 आ गया तो ये दोनों एंगल का साम कितना हो जाएगा सर, दोनों का साम हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि CBE एक ट्राइंगल है जिसका तीनों कोनों का साम होता है 180 डिग्री। उसमें से 180 से 100 निकाल दिया तो 80 मिल गया। कितने, कौन सा कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, और हमें दिया हुआ ये दोनों साइड सेम है। कौन सा साइड सेम है सर ये दोनों साइड CB बराबर BE, देखो CB बराबर BE दिया हुआ है, तो यहाँ से मिल जाएगा ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, एक एक एंगल 40 डिग्री करके। तो आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 40 डिग्री। ठीक है, आसान सा सवाल था, देखने में बड़ा सा दे दिया था, खाली यहाँ पे लूज कर दिया क्वेश्चन को CB बराबर BE दे के। ठीक है, अगर CB बराबर BE नहीं दिया रहता तब जाके आपको थोड़ा सा डाउट होता किससे करे, कैसे करे, फिर जाके दूसरा कोई प्रोसीड्यूर ढूंढना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव एन इवन फैक्टर्स, तो इनमें से कौन से नंबर के इवन फैक्टर्स है। तो ध्यान से देखो कैसे निकाले सर हम लोग 16900 से देखते हैं। 16900 पे इवन फैक्टर रहेगा सर 3 से 3 5, अच्छा नहीं 6 से कर 6 9 से 15 एकम 16 नहीं हो रहा है, तो यहाँ से कितना आता है सर, यहाँ से 169। ठीक है, 13 169 तो 1300 हो गया, तो 13 से फिर आ गया 100 हो गया, 100 मतलब सर 2 50 2 25 और 5 5। ठीक है, 5 5, तो यहाँ से इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा, नहीं आएगा। देखो 2 2 4 2 5 है, मतलब 13 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया सर, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 3 27 आ गया, तो 16900 का आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ से देखते हैं 5 to 9। तो देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना, जिस नंबर में नंबर ऑफ मतलब ये जो फैक्टर मिल रहा है ये ऑड मिल जाए, उसमें हम लोगों को क्या मिल जाएगा। तो अगर सपोज यहाँ पे 13 का पावर 1 मिलता तो फैक्टर में क्या होता, 2 गुना होता। इसी तरीके से देखो 3000 से हम लोगों को ध्यान 3000 की तरफ लेके जाना है, तो 3 करेंगे तो कितना आ जाए 30,000 की तरफ, तो 10,000 आ जा रहा है। फिर यहाँ से कितना आता है सर 2 5 10, तो 5000 आ जा रहा है। 2 से 25 तो 100 आ गया, तो 5 5 25 500 500, तो 5 दूना 10 20 5 चौके 20। ठीक है, 4 का मतलब 2 2, तो देखो 3 1 ही है, 3 1 है, मतलब देखो इवन कैसे आता है, 3 1 है मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा सर 1 + 1 इनटू कुछ भी रखो, इवन से गुना कर देंगे तो अगर फैक्टर को तो क्या मिल जाएगा, इवन मिल जाएगा। तो इसीलिए पहले ही ध्यान खींचना चाहिए था आपको 3000 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बाकियों को चेक करना आपको क्या मिल जाएगा सर, बाकियों से आपको मिल जाएगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मिल गया 27। इसमें कितना हो रहा है सर 1 2 2 3 4, तो 4 2 मतलब सर 5 गुना होगा, इनटू 5 कितना है सर 4 5 मतलब 5 गुना होगा, 5 5 25 25 दूना 50, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 50 हो गया। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं नहीं पता, अगर नहीं पता है तो लक्ष्य बैच में आपने कमेंट करना, मैं वहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, अगर पता है तो बहुत ही अच्छा थम्स अप है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अभी सोल्ड गुड्स फॉर 250 6250 रुपए में सेल करता है, मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25% प्रॉफिट करता है। इन द प्रोसेस व्हाट हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही हैड सोल्ड द सेम गुड फॉर ₹6000। अब ध्यान से देखो, बस 6250 में 25% होता है तो इससे कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 रुपये के सामान को 5 रुपये में बेच रहा है, तो 5 रुपये का वैल्यू दिया हुआ 6250, तो इसका CP क्या हो जाएगा अपॉन 5 × 4, अपॉन 5 × 4, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 125 5 625, तो 1250 से 4 गुना करेंगे तो कितना होता है सर 12 चौके 48, 12 5 4 5 20, मतलब 48 49 5000 आ जा रहा है। ठीक है, तो 125 दूना 250 होता है, तो 5000 आ गया, तो 5000 के सामान अगर 6000 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना है सर 1000 है, तो कितना प्रॉफिट है सर 1/5 प्रॉफिट है, तो किस में है सर इंटू 100,
परसेंटेज को निकालने के लिए 5 दूना 10 तो 20%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो हमें परसेंटेज निकालना है, जितना आसानी से आप निकाल सकते हो उतना आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक हॉलो स्फीयर दिया हुआ है, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इज मेल्टेड इनटू ए सिलेंडर with a base diameter of 32 centimeter. The height of the cylinder is closest to melted to a cylinder. अच्छा, सिलेंडर क्या सॉलिड होगा? हाँ सर, सॉलिड होना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में हॉलो नहीं दिया हुआ है। तो स्फीयर हॉलो है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर? 4/3 पाई इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो सर 24 सेंटीमीटर वाले का डायमीटर अगर 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा बाहर वाला, और अंदर वाला कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। देखो सर 16 दिया हुआ है तो डायमीटर दिया था, तो यहाँ से कितना होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब 12 क्यूब माइनस 8 क्यूब। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो 12 क्यूब निकालना ही पड़ेगा हम लोगों को। कैसे निकाले? 12 क्यूब माइनस 8 क्यूब, तो नॉर्मल कैलकुलेशन से निकालो सर। 12 माइनस 8 ये हो गया, इंटू 12 स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 8 स्क्वायर 64 माइनस 12 प्लस 12 इंटू 8, 8 दूना 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 एकम 8 एकम 9 96। ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है सर? 8 4 12 इंटू यहाँ से होता है 4 4 8 6 14 4 कैरी फॉरवर्ड 1 और 9 6 15 15 एकम 16 16 और 4 20 कैरी फॉरवर्ड 2, तो 1 2 3 304 इंटू 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4/3 पाई इंटू 304 इंटू 4। ठीक है, ये कितना आ गया? ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ गया। अब देखो सर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के साथ हम लोग सिलेंडर के स्फीयर के थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे तो खत्म कहानी। क्यों? क्योंकि उसको मेल्टेड करके हमने सिलेंडर बनाया था। तो 4/3 पाई इंटू 304 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर? पाई आर स्क्वायर इच, पाई इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है सर? 32/2 मतलब 16 स्क्वायर इंटू एच क्या दिया हुआ है सर? हाइट के लिए वही तो निकालना है, तो एच कट गया। तो 4 से 16 को 2 बार लिख लेते हैं तो काटने में हमें आसानी हो जाएगा। तो 4 चौके 16, तो 4 4 कट गया, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है? 304, तो 4 7 28 29 30, 4 चौके 24, 4 चौके 16, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 4 9 36। ठीक है, तो 19/3 आ जा रहा है, तो एच का वैल्यू आ जा रहा है सर 19/3, 3 चौके 18.3333, ऐसा करके हम लोग चलते जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जैसे आप जितना आसानी से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि 12 का क्यूब अगर याद नहीं रख पा रहे हो तो ऐसे निकाल लो, अगर याद रख पा रहे हो तो खुद से कैलकुलेशन कर लो, फिर मज़ा आ जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 30 तक आप स्क्वायर प्रैक्टिस करो और 20 तक कम से कम क्यूब प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको आसानी आ जाए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The two roots of a quadratic equation are given as x equals to 5/3 and x equals to -3/10. The equation can be written as, सर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया, तो क्या होता है सर? इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, मतलब 5/3 प्लस ऑफ माइनस आ जा रहा है क्योंकि एक का माइनस है 3/10 इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स, मतलब 5/3 इंटू 3/10 माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 3 कट गया, 5 दूना 10 हो गया, तो यहाँ से कितना आ रहा है सर? 30 एलसीएम, तो 5 10 50 माइनस 3 3 9 इंटू एक्स माइनस 1/2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 30 से गुना कर लेते, तो क्या हम लोग दोनों फैक्टर लिख सकते थे? हाँ सर, दोनों फैक्टर ही लिख सकते थे। अगर x इक्वल्स टू 5/3 यहाँ पे देखो फैक्टर के अनुसार दिया हुआ है तो हमें ये करने का ज़रूरत भी नहीं था। ठीक है, अगर पूरा टोटल नॉर्मल इक्वेशन देता तो मैं कर लेता, यहाँ पे देने का जरूरत नहीं है। तो x इक्वल्स टू 5/3 मतलब एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 5/3, दूसरा फैक्टर कितना आ जाएगा? x प्लस 3/10, तो क्या करता है? इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 30 से गुना करते हैं, नहीं छोड़ दो नॉर्मली करो, तो 3x माइनस 5 एक फैक्टर इंटू 10x प्लस 3 दूसरा फैक्टर 10x प्लस 3, तो और नीचे कितना आ जा रहा है? 30 आ जा रहा है, 30 को उधर भेज दिए 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और करने का जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ही पूरा लो कर दिया। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता है इक्वेशन के तरह तब जाके करने में दिक्कत आ जाता है आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तब क्या करते हैं सर? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ जाता है आपका इक्वेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अरिजीत का एज कितना है सर? 3 ईयर मोर, 3 साल ज़्यादा देन 1.5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हीरा। ठीक है, whose age is turned in 10 years more than 2/3 the age of the Deepika. ठीक है, if 5 times the age of Deepika is equals to 3 times the age of Arijit,
व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द ट्रायो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में खेल के चल गया आपके साथ, ठीक है। लैंग्वेज में खेला कैसे बोले, अरिजीत एज इज 3 years मोर। अब अरिजीत का एज ए अगर पकड़ ले तो 3 years मोर देन 1.5 टाइम्स ऑफ हीरा। अब देखो हीरा हुज, जिसका एज टर्न इन 10 years मोर, तो हीरा के एज 10 years मोर देन 2/3 ऑफ दीपिका। If 5 times the age of Deepika, 5 times the age of Deepika equals to 3 times the age of Arijit, then what is the sum of the present ages of trio? तो हम लोग समझते हैं अरिजीत का एज क्या है सर 5, अरिजीत का एज 5x पकड़ लेते हैं, अरिजीत का एज 5x पकड़ लेते हैं। तो ध्यान से देखना, तो दीपिका का एज कितना हो जाएगा सर दीपिका का एज आ गया 3x। तो यहाँ पे अरिजीत का एज अगर 5x है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर 5x इक्वल्स टू 3 + 1.5 एज का एज निकालना था ना, तो एज बराबर क्या हो जा रहा है सर, एज बराबर, अच्छा 5 3 15 हाँ ठीक है, तो एज बराबर यहाँ से कितना आ रहा है सर 5x - 3, 5x - 3 अपॉन 1.5 मतलब 3 ऊपर 2 मतलब 10x - 3, तो 10x - 2 से गुना किए मतलब 6, ठीक है। तो 10x - 6 अपॉन 3, तो इन तीनों का एज क्या हो जाएगा सर प्रेजेंट एजेस, इन तीनों का साम निकालना है ना, देख लेते हैं थोड़ा सा जोड़ के देख लेते हैं। तो क्या होता है सर 10x - 6 अपॉन 3 प्लस 5x प्लस 3x, ट्रायो एज निकालना था। तो यहाँ से कितना आता है सर एलसीएम 3 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जा रहा है सर, ऊपर आ जा रहा है आपका 10x - 6 प्लस 15, 5 3 8, 8 3 24x, ठीक है। तो 34x - 6 अपॉन 3 ये आ जा रहा है आपका ट्रायो एज। अब ध्यान से सुनो, देखो अरिजीत एज इज 3 years मोर देन 1.5 टाइम्स द एज ऑफ हीरा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। हमने क्या किया, हीरा वाला कौन सा निकाले, अरिजीत के एज से निकाले, तो हीरा वाला दीपिका के एज से निकाल लेते तो कितना आता सर, हीरा इक्वल्स टू 10 + 2/3 × 3 मतलब 6x, 10 + 6x क्या हुआ सही, देखो ना यहाँ पे 3x बिठा देते तो 3 कट जाता है, 10 + 2x सॉरी 10 + 2x, यहाँ पे 3 बिठा देते दीपिका के एज के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, यहाँ पे घुमा दिए इसीलिए टफ लग रहा है आपको। देखो 10x - 6 बराबर अपॉन 3 बराबर 10 + 2x, क्या दोनों एक ही बंदा का एज है, हाँ सर। तो यहाँ से 10x - 6 इक्वल्स टू 30 + 6x, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा सर 4x इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू 4 9 36, तो 9 को बिठाते हैं तो 34 × 9 9 4 36 कितना होता है 4 9 36, 6 3 कैरी फॉरवर्ड 9 3 27 3 30, तो 306 - 6 मतलब 300 अपॉन 3 हमें निकालना था ट्रायो एज, मतलब तीनों का साम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिए, नजरें कहाँ पे सर, बोर्ड पे लगाओ, आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे लगाओ, और दूसरे तरीके से नहीं, किसी और के तरफ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया, हमने क्या किया, यहाँ से अरिजीत का एज से हम लोगों ने हीरा का एज निकाल लिए, यहाँ से हीरा का एज निकालनी है किससे, दीपिका का एज से। जब दोनों हीरा का एज आ गया तो दोनों हीरा का एज सेम है, एक ही बंदे का एज है, उन दोनों को सेम कर दिए, वहाँ से मिल गया 9 साल, x के बराबर 9 आ गया। तो यहाँ से तीनों का एज कितना, साम कितना 34x - 6, तो बिठा दिए, तो वहाँ से 300/3 आया, तो 100 आ गया आंसर। तो आंसर 100 मतलब कौन सा वाला ऑप्शन, 3 ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ₹10,000 invested at 30% rate of interest per annum, but the compounded every 4 months will give an amount of rupees। अच्छा 4 महीने में कंपाउंड होता है, तो 12 महीने में कितना बार कंपाउंड होता है सर, 3 बार, ठीक है। तो मतलब परसेंटेज कितना हो गया सर 10% के हिसाब से, तो 3 बार में 10% के हिसाब से 3 बार में कितना होता है सर परसेंटेज इंक्रीमेंट। अगर 10 + 10 + 10 ऐसे मतलब सक्सेसिवली अगर निकाला जाए तो कितना होता है सर 10% का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे 3 साइकिल्स हो रहा है लेकिन 3 साल नहीं हो रहा है, लेकिन बोला जा रहा है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है सर 33.1% होता है। अब ध्यान से जोड़ो, तो 10 + 10 कितना होता है 20 + 10 × 10 मतलब 100/100, तो यहाँ से आ जाता है 21, और 21 + 10 कितना होता है सर 31 + 21 210/100, तो यहाँ से 2.1 आ जाता है। फिर आता है 31 + 2.1 मतलब 33.1%। तो 10,000 के 33.1% मतलब सर 133.1
अपॉन 100 ये निकालना है। तो 100 से 100 कट गया तो पॉइंट के लिए एक जीरो हट गया, तो 13310 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 4 से डिविजिबल नहीं होता है नीचे वाला कौन सा नंबर? सर लास्ट वाला 2 डिजिट अगर डिविजिबल हो रहा है तो 4 से डिविजिबल है। देखो सर कौन सा नहीं हो रहा है सर, 66 को 4 से नहीं डिविजिबल कर सकते, 84 को हाँ हो सकता है, 08 को हाँ हो सकता है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, बाई 4 ये लिख सकते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द नंबर बिलो इज ए रैशनल, तो नीचे वाले दिए गए नंबर का रैशनल होता है। सर रैशनल मतलब होता है सर जिसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाले, मतलब जिस नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाले और वही नंबर हम लोगों को क्या दे, p बटा q के आकार में दे। ठीक है, तो क्या करना है सर, मैंने पिछला दिन ही आपको सिखाया था कि आप एक काम करो, लास्ट वाला 2 डिजिट चेक करो कि कोई भी स्क्वायर आता है, नहीं आता है क्या नहीं। ठीक है, देखो लास्ट वाला 64 है, लास्ट वाला 2 डिजिट 64 है, किसी ना किसी का 8 का स्क्वायर क्या होता है सर 64, मतलब क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देख लेते हैं चेक करके, 432 ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं सर, 2 2 ज़र 4 आ गया, तो 2 दूना 4, तो 3 2 निकलते हैं, तो नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 0 निकाल के 64 कर देते हैं, तो 4 से कितना होता है सर, 4 8 32, तो 8 8 64 और 408, तो 20 का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 8 8 64, तो 8 8 64 आ गया, तो 8 4 32 हो गया, खत्म कहानी। 208 का स्क्वायर होता है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसे क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या चेक करेंगे कि ऐसा नहीं कि पूरा नंबर चेक करते रहो, लास्ट वाला 2 डिजिट्स अगर कोई भी स्क्वायर 1 से 25 तक का स्क्वायर का लास्ट वाला 2 डिजिट के साथ मैच कर जा रहा है, तब जाके क्या हो जाएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, हालांकि सामने वाला नंबर भी सही होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। देखो सर 48 किसी का स्क्वायर आता है, नहीं आता है। देखो सर हम लोग 4 से देखते हैं, 4 के लास्ट 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है सर 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100, 11 121, 12 144, तो 13 169, 14 196, 15 225, 16 256 और कितना हो रहा है 17 सर 289, अच्छा और 18 कितना हो जाएगा सर 324, 19 361 और 20 400 और 441 कौन सा होता है 21, अच्छा 441 के बाद कितना हो जाएगा सर 22 का कितना होता है 484, अच्छा और क्या हो जाता है सर 23 का सर 529 और 24 का कितना होता है 576 और 25 का 625। इसके बाद जब भी नंबर लिखोगे देखो ये बैक करके ऐसा लास्ट वाला 2 डिजिट आता रहेगा, ध्यान से देखना। 26 का स्क्वायर कितना होता है सर 25 के स्क्वायर के साथ और 25 और 26 मतलब 51 ऐड कर दो तो 676, देखो लास्ट वाला डिजिट आ गया 2 डिजिट। इसके बाद 27 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा सर, इसके साथ 26 दूना 52 एकम 53 जोड़ दो तो 6 3 9 7 5 12 कैरी फॉरवर्ड 1 7 29। देखो लास्ट वाला 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसे कहा जाता है रिपीटेटिव नंबर ऑफ प्रॉपर्टी। ये नंबर स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है, जैसे जैसे जाते रहोगे 50 तक फिर जाके क्या हो जाएगा सर 50 के बाद सर 51 के ध्यान से देखना सर 51 के स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 51 के स्क्वायर हो जाता है 2601। देखो 01 कहाँ से था सर 1 में था। और 52 का स्क्वायर क्या हो जाता है सर 52 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा 2 दूना 4 4 आ गया। देखो 2 स्क्वायर कितना होता है 04, देखो पहले से फिर से आ रहा है। तो ये एक रिपीटेटिव है फॉर द 25 तक का स्क्वायर में। ठीक है, आप अगर स्क्वायर के नंबर 1 से लेके 100 तक फिर बनाओ और चेक करो लास्ट वाला 2 डिजिट क्या रिपीट क्या कहाँ से हो रहा है। 25 तक जाएगा, पहले 25 तक जाएगा, फिर 25 से लास्ट वाला 2 डिजिट खाली बोल रहा हूँ 25 से 50 तक फिर से आ गया, फिर 51 से 51 से 75 तक जाएगा, फिर 75 से 100 तक आएगा। ठीक है, ऐसा करके तो ये एक सीक्वेंस होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब ये कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 या फिर 3 नंबर से बना हुआ होगा उसे कॉम्पोजिट कहा जाता है। तो 273 को 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 27, 3 एकम 3। देखो सर कॉम्पोजिट नंबर है 3 और 91 आ गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बाकी ध्यान से देखना, बाकी सब में प्राइम नंबर आ रहा है 6 3 9 2 11, 9 3 12 1 2 14, तो 8 3 11 12 13 ऐसा करके आ रहा है। ठीक है, तो इसी से हमें पता चल गया 273 इज द कॉम्पोजिट नंबर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
चार अलग अलग नंबर के अरिथमेटिक मीन 90 दिया हुआ है। द ग्रेटेस्ट ऑफ द फोर नंबर इज 120, सबसे बड़ा वाला 120 है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ द सेट ऑफ द फोर नंबर्स। ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये 90 अगर चार नंबर का मीन है, मतलब 90 इंटू 4 9 4 36 360 होना चाहिए। उसमें से 120 सबसे बड़ा वाला नंबर है, ठीक है। 120 को सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं, तो इनको हटाते हैं तो कितना आता है सर, 2 3 6, ठीक है, 2 2 4 40 करो ना सर, हाँ सर 240 लो। अब देखो तीन नंबर है, ठीक है, इसमें से व्हाट इज द बोला गया रेंज, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेंज। तो पहले बड़ा वाला नंबर लिख लिए, अब छोटा वाला जितना छोटा होगा वैसे ही हो जाएगा क्या, हम लोग रेंज निकालेंगे। तो सर छोटा वाला तो 119 करके बाकी दोनों नंबर को ले लेते हैं। तो 119 इंटू 2 कितना होता है सर, 19 दूना 38 और 2 तो 238। तो 238 को इससे हटाते हैं तो कितना होता है, 8 दूना 10, 3 कम 4 आ गया तो 2 आ गया। तो 120 से 2 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, 118। नहीं सर, एक ध्यान से देखना, हमें इसे लिख सकते हैं 100। देखो एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 120, क्या दूसरे नंबर भी 120 हो सकता था, 12 दूना 24, हाँ हो सकता था। क्या तीसरे नंबर भी 120 हो सकता था, नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, अगर हम लोग ध्यान से देखो, अगर हम लोग दो नंबर सेम ले लेंगे तब क्या ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होगा। 4 डिस्टिंक्ट नंबर बोला गया, तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, देखो 120 एक नंबर हुआ, पहला बड़ा वाला नंबर हो गया, उसके बाद ले सकते हैं 119 और 118। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना होता है, 18 दूना 36 से कम 37, 37 237। तो बचा हुआ कितना नंबर है 240, उसमें से 237 हटा देते तो कितना आता है, 3 आता है। तो 120 बड़ा वाला नंबर और 3 छोटा वाला नंबर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज दिया हुआ है। कब, जब हमें मैक्सिमम रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज कितना आ जाएगा सर, 120 माइनस 3 मतलब 117। ध्यान से करना है, ऐसा नहीं कि 2 से डिवाइड कर दिया फिर जाके मिला लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ था, पहले ही 4 डिस्टिंक्ट नंबर दिया हुआ था, हमें वो देखना चाहिए था। एक बार फिर से सुनते हैं, 90 दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन, मतलब टोटल 4 नंबर का साम कितना मिल गया, 9 चौके 36 360 आ गया। पहला वाला बड़ा नंबर आया 120, तो इसको हटाता है तो कितना आता है 240 आ जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्टिंक्ट नंबर मतलब अलग अलग नंबर लेना है, तो इसके बाद वाला नंबर 119 ले लेता है बड़ा वाला, और 118 ले लेते हैं। तो 119 और 118 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाता है 237, ठीक है। तो 240 से 237 हटा देते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। इन नंबरों को जितना बड़ा ले सकते हैं मैक्सिमम बड़ा, तो 3 लास्ट वाला नंबर सबसे मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों नंबर मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम होगा, क्योंकि साम 240 फिक्स्ड है। तो ये मिनिमम आ गया जैसे ही, तब रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो 117 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रेंज मतलब होता है बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर्टी होता है। रेंज किसे कहा जाता है, लोअर लिमिट कहा जाता है किसे, अपर लिमिट कहा जाता है किसे, ये ध्यान से सीख लेना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 105 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 माइनस 6। तो हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे या फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे। सर देखो ध्यान से, सर ये दोनों का गुना करते हैं, ठीक है। ये दोनों 5 3 15 है, 105 इंटू 2 अपॉन 15, ये सॉल्व करना है। 5 दिया 15, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 7 21। तो 7 इंटू 2 14 माइनस 6 मतलब 8 चौके 14। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये किस सीक्वेंस में आया सर, VBODMAS में तो नहीं आया। देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट का ऑपरेशन पहले आप करोगे तो 2/5, 105 इंटू 2/15 आप लिख लिए, तो इसको काटे, तो मल्टीप्लीकेशन पहले नहीं किए, आपने काट सकते हो। गुना और भाग को आप लगभग एक साथ कर सकते हो, दोनों को मिला के, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले भाग कर लिए, पहले गुना कर लिए उसके बाद भाग करने जाओगे, नहीं वैसे नहीं, प्रोसेस में जाओ, मजा आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एज वाला प्रॉब्लम है, हालांकि रीजनिंग में रहता है, लेकिन फिर भी हमने पकड़ लिया। एक भाई का डाउट था कि सर एज वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे लिया करो, इसीलिए तब से लेके आज तक एज वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे चला जा रहा है, ठीक है। मोहन्स मदर वॉज 4 टाइम एज ओल्ड एज मोहन 10 years ago. आफ्टर 10 years शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोहन। मतलब यहाँ पे अगर प्रेजेंट एज रहा तो 10 साल पहले, ये 10 साल पहले मोहन्स मदर एंड मोहन, ये मोहन, ठीक है, मोहन्स ए मदर वॉज 4 टाइम्स, तो 4:1 रेशियो आता, ठीक है। 10 साल के बाद आफ्टर 10 years, ठीक है, आफ्टर 10 years प्लस 10 साल लग लेता है। तो अभी एज क्या हुआ, सी विल बी ट्वाइस दैट ओल्ड एज मोहन, तो 2:1।
इन दोनों का गैप क्या है सर 3 है, इन दोनों का गैप 1 है, तो इसको 3 से गुना करो, इसको 1 से गुना करो, क्या मिल जाएगा सर 4:1 ही रहेगा, इनको 3 से कितना हो जाएगा सर 6:3। देखो 4 से 6 हुआ कितना बड़ा 2 बड़ा, 1 से 3 हुआ कितना बड़ा 2 बड़ा, देखो 2 रेशियो बराबर 10 साल और 10 साल मतलब 20 साल बढ़ गया, तो 2 रेशियो का वैल्यू 20 ईयर है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना है यार 10 साल आ जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, हाउ ओल्ड इज मोहन टुडे, अभी का एज कौन सा है सर, यहाँ पे प्रेजेंट एज कहीं पे होगा, हम लोग पास्ट मतलब फ्यूचर वाला एज लिख लेता है, तो 10 साल के मोहन के एज कितना हुआ 30 साल, 10 साल के बाद मोहन का एज 30 साल आ रहा है, तो अभी क्या प्रेजेंट एज कितना हुआ सर 20 साल, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A cube of 9 cm age is immersed completely in a rectangular vessel containing water. If the base of the vessel is 12 cm into 15 cm, then find the level of the water cube immersed. जब लेवल कितना इंक्रीज हुआ, ध्यान से देखो, एक क्यूब को इमर्स करते हो जिसका वॉल्यूम कितना हो गया 9 क्यूब, बराबर कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, हम लोग सोच लेते हैं हाइट ऑफ द वाटर h इंक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम कितना हुआ 12 × 15 × h, तो यहाँ से कितना आता है h बराबर 9 × 9 × 9 अपॉन 12 × 15, तो ठीक कितना 3 चौके 12 3 तिया 9, तो यहाँ से कितना हो रहा है 3 5 15 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 9 9 81 अपॉन 4 × 5, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 दूना 4, तो कितना आ गया 5 दूना 10। ठीक है, ध्यान से देखो 5 ऊपर नीचे 2 से गुना किए 4, नीचे आ जाएगा 8, सॉरी नीचे आ जाएगा 8 × 5। ठीक है, क्यों ऐसा कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं था, क्यों 2 1 2 को अलग कर लो ना सर, 5 दूना 10 हो जाता, 2 से डिवाइड करो तो कितना होता 2 चौके 8, 2 1 कम 2 0 2 5 10, तो 40.5 अपॉन 10 था, तो कितना आता है सर 4.05 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, समझ में आ गया, कैलकुलेशन क्या होगा सर 5 से डिवाइड कर रहे हो मतलब ऊपर नीचे 2 से गुना करोगे तो जल्दी हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 25 होल नंबर, सर होल नंबर्स कौन सा होता है 0 1 2 3 4 ऐसा करते करते चलेंगे तो 24 तक आएगा, तो यहाँ पे 25 का मीडियन मतलब कितना है सर 25 + 1/2 मतलब 13 13 टर्म इसका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, 13 टर्म कौन सा है सर 12 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 75% of the student passed in an examination. In 2 more students had passed the examination, 80% would have been successful. How many students are there in the class? देखो 75% स्टूडेंट पास कर दिया एग्जामिनेशन में, ठीक है, 2 more student had passed the examination, then 80% would have been successful, मतलब 5% का वैल्यू कितना आया सर 2 जन, तो यहाँ से 100% का वैल्यू कितना आया सर, यहाँ पे 20 गुना करो तो यहाँ पे 20 गुना करो तो 40 जन, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास 40, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो द स्क्वायर रूट ऑफ 19881 ये निकालने के लिए बोला गया है, क्या ये निकालना ज़रूरी है, हाँ सर जरूरी है। देखो सर 140 का कितना हो जाता है सर 14 का होता है 196, तो सर 141 आ जाएगा सर 141, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द HCF ऑफ 132 एंड 176, HCF ऑफ 132 और 176, सर हमने क्या सिखाया था, HCF करेंगे तो छोटे वाले से निकलेंगे, तो 132 से निकालते हैं तो कितना होता है सर यहाँ से होता है 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 4 3 12, तो 4 × 33, इसका कितना फैक्टर होता है 4 से करता है तो 4 चौके 16 4 चौके 16, ठीक है, तो यहाँ से 4 आ गया, तो 4 × या तो 4 × 11 देखो दोनों में ही है, तो 44 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, छोटे वाले से हम लोग पकड़ेंगे उसमें क्या घटाना है और क्या कॉमन है ये देख लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। समीम हैड टू ट्रैवल 420 किलोमीटर इन 8 hours if he travel at an average speed of 60 किलोमीटर प्रति घंटा and took 2 breaks in between the shorter break, in between the shorter break being 1/3 of the during the longer, ठीक है, how many minutes was the longer break for। अच्छा सर ये समझते हैं, नॉर्मली मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, क्या दिया हुआ है सर 420 किलोमीटर जाता है 8 घंटे में, ठीक है, बहुत बहुत मज़े से करेंगे। देखो एवरेज स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एवरेज स्पीड अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 60 × 8 8 घंटे में कितना जाता है 8 छके 48 होना चाहिए था। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से 8 छके 48 480 किलोमीटर जाना था, लेकिन 480 किलोमीटर नहीं जा पाया, तो 2 ब्रेक लिया ना, तो 2 ब्रेक का टाइम कितना है सर नहीं पता है, 2 ब्रेक का टाइम कितना है सर नहीं पता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ध्यान से देखो ये मज़ा आ जाएगा कैसे 2 ब्रेक
अगर एक ब्रेक है 1/3 ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्गर ब्रेक, मतलब एक ब्रेक x मिनट का ले लेते हैं, x घंटे का ले लेते हैं, और दूसरे ब्रेक x/3 घंटे का, तो कितना होता है सर 4x/3 घंटा ब्रेक लिया, तो मतलब 8 घंटे में से कितना बचा हुआ है सर 8 - 4x/3, तो इंटू 60 किलोमीटर पर आवर से एवरेज से जा रहा है, तो बराबर कितना होना चाहिए 420, तो 8 × 48 480 माइनस 60 इंटू 4x/3, ये कैलकुलेशन अगर समझ गए तो फिर हो गया खत्म कहानी। तो 3 दूना 60, तो 20 इंटू 4x = 420, तो यहाँ से कितना आ रहा है 4 दूना 80, x बराबर कितना 60 आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 × 6 2 × 8 3/4, तो क्या दिया हुआ था हाउ मेनी मिनट्स वाज द लॉन्गर ब्रेक, तो 3/4 इंटू 60 कितना होता है 4 × 15 60, 15 × 45 मिनट का ब्रेक था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A sum of money when invested for a year at a rate of 10% per interest annum compounded half yearly become ₹44100 at maturity. The sum invested was, अच्छा एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, 10% था जो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है, तो मतलब परसेंटेज कितना था 2 5 10 था, कितना साल के लिए फॉर ईयर, तो 5% के हिसाब से 2 बार कंपाउंड हुआ, तो 5 + 10.25, ठीक है, तो 10.25 कैसे आता है आपको समझ में आया, 5 + 5 + 5 × 5 × 100/100, तो यहाँ से 10.5% आ गया। किसी का 10.2% ऐड होके मतलब सर 110.25 के वैल्यू बराबर 44100, तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा सर, अमाउंट हो जाना चाहिए 100 के बराबर, तो अपन 110.25 इंटू ऊपर कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, और नॉर्मली इस पॉइंट को हटाएंगे तो फिर से 100 आ जाएगा, इंटू 100 कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 5 दूना 10 5 दूना 10 0 5 5 25, तो कितना होता है सर 5 दूना 10, तो 5 चौके 20, तो 5 4 20 5 4 20 5 एकम 5, तो यहाँ से आ गया 100, तो कितना हो गया सर 40,000 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, मैंने डॉक्टर साहब की तरह लिख दिया 40,000। ठीक है, देखना प्रेस्क्रिप्शन में जो कुछ डॉक्टर साहब का तो बहुत अच्छा बढ़िया हैंड राइटिंग होता है, लेकिन कुछ डॉक्टर साहब का देखना हैंड राइटिंग आप जाके मेडिकल शॉप में दिखाओगे तो उन्हीं का पता चलता है क्या लिखा हुआ है, फिर जाके आपको पता चलता अच्छा ये तो कैलपोल था, पैरासीटामोल था, बहुत बढ़िया क्या लिख दिए सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सार्थक कैन फिल ए सैंड पीट विथ सैंड, मतलब एक जगह रखा हुआ है जिसमें आप सैंड भर रहे हो, ठीक है, 36 डेज में, वाइल विवान को 90 दिन लगता है, ठीक है। आली कैन टेक इंटायर सैंड ऑफ ए फिल्ड सैंड पीट आउट 60 डेज, मतलब क्या होता है सार्थक क्या करते हैं भरते हैं 36 दिन में, विवान क्या करते हैं भरते 90 दिन में, एंड आली साहब क्या करते हैं खाली करते हैं 60 दिन में। इफ 3 all starts working when the pit is empty, how many days will the sand pit is full again? तो सर ध्यान से देखो इन तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम मतलब बड़ा वाला लेंगे, ठीक है, तो 6 15 90 होता है, तो 15 में कितना आया सर 3 और 5 आ गया, 3 और 5 आ गया, ठीक है, तो 60 में कितना आता है सर 5 12 60, तो 4 3 आ गया, तो 1 4 गुना करना पड़ेगा, देखो 6 6 36 होगा, नहीं सर 3 दूना 6 6 6 36 हो गया खत्म कहानी, तो यहाँ से कितना आता है 5 चौके 20 6 3 18 18 दूना 36 360 आ रहा है आपका टोटल वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। हमने 36 घंटे में बाबू सार्थक क्या करते हैं फिलअप कर देते हैं 360 यूनिट, तो 1 घंटे में फिलअप करता है 10 यूनिट, ठीक है। वहीं 90 घंटे में विवान क्या करते हैं 360 यूनिट फिलअप करते हैं, तो 1 घंटे में कितना होता है 9 चौके 36 4 यूनिट। वहीं 60 घंटे में खाली होता है किसके द्वारा सर आली के द्वारा, कितना यूनिट सर 6 6 36, तो 6 यूनिट खाली हो जाता है। तो तीनों को एक साथ चला दिए गए 10 14 14 माइनस 6 मतलब कितना होता है सर 8 यूनिट प्रति घंटे के औसत से फिलअप हो रहा है, अगर प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है, 8 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से। अगर 360 यूनिट भरना है तो कितना होता है सर 4 दूना 8 4 9 36, तो 90 हो गया, तो 2 से कितना 45 आ गया, तो 45 दिनों में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जब भी कोई रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को जोड़ दिया जाए, द सम ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर, हमेशा इरेशनल नंबर आना ही आना है। रैशनल नंबर क्या होता है जिसको p/q के आकार में आप लिख सकते हो, जहां पे q ≠ 0 होता है। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A एंड B कैन कंप्लीट ए टास्क इन 70 डेज, 70 दिन में काम करता है। B एंड C कंप्लीट करता है 52.5 दिनों में। C एंड A करता है 42 दिनों में, 42 डेज में। हाउ मेनी डेज विल ईच A B C टेक टू कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअली? तो A B कितना दिन में करता है 70 दिन में, B C कितना दिन में करता है सर 52.5 दिन में,
52.5 दिन में। एंड सी ए कितना दिन में करता है सर 42 डेज में। क्या ये 7 से डिविजिबल है? हाँ सर, देख रहे हैं तो 7 8 56, 7 7 49, 7 5 35, हाँ 7.5 इंटू 7 आ रहा है। ठीक है, तो 75 कितना होता है? 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15, 25 या 75, तो 3 आ गया 25, मतलब 5 5 25। ठीक है, तो यहाँ से 5 आ गया, 70 में से 2 आना चाहिए, तो 7 10 70, तो 1 2 गुना करना पड़ेगा इसके साथ, और 7 6 42, 3 दूना 6, हो गया खत्म। देखो सर, क्या एलसीएम कैसे करते हैं? जो नंबर आपको ऑड लग रहा है उससे चल जाओ, अभी और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 52.5 से 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोगों को मिल जाएगा। तो कितना होता है सर? 5 दूना 10, 1 2 दूना 4 एकम 5, 5 दूना 10, तो 105 यूनिट, 105 यूनिट टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक है, 70 से डिवाइड हो रहा है सर, 105/70 कितना होता है? 7 10 70, 7 एकम 7, 7 5 35, तो 1.5 आ जा रहा है। तो इसको क्या करता है सर, थोड़ा सा हम लोग 105 को थोड़ा सा क्या 2 से गुना कर देते हैं, या फिर 5 से गुना करना पड़ेगा सर, देख लेते हैं 1 मिनट। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 5 35, ठीक है, 15 आ गया, और एक 2 का घाटा है। ठीक है, तो कितना होता है सर? 210 कर लेते हैं टोटल यूनिट ऑफ वर्क। अब देखो सर एक चीज़, ए बी क्या होता है सर? 70 दिन में करता है 210 यूनिट, एक दिन में करेगा कितना यूनिट सर? 210/70, मतलब 3 यूनिट करेगा। ठीक है, और वहीं पे बीसी कितना दिन में करता है सर? बीसी करता है 52.5 दिन में, तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 6 20, तो 4 यूनिट काम करता है पर डे। तो 42 दिनों में सी ए कितना काम करता है सर? 44210 यूनिट, तो एक दिन में करता है 5 यूनिट प्रति घंटा प्रतिदिन। तो 4 5 9 3 12 यूनिट खत्म होता है अगर तीनों को एक साथ काम करवा दिया जाए। तीनों नहीं, 6 हो जाएगा। क्यों? ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2, तो तीनों एक साथ काम करेगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर काम करता है तो कितने यूनिट काम करता है सर? 6 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम करेगा। अब देखो ध्यान से, ए और बी क्या करता है सर? 3 यूनिट करता है, तो सी कितना यूनिट करता है पर डे? सी 3 यूनिट करता है प्रतिदिन। तो कितना दिन में सी काम खत्म कर लेगा? 3 7 21, 70 दिन में सी काम खत्म कर लेगा। 70 बराबर ये दिया हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर A1। ठीक है, तो सी का वैल्यू 70 है सर, यहाँ पे भी एक 70 है। थोड़ा सा और एक चेक कर लो, देखो ये घुमाया दिया हुआ है इंडिविजुअली, मतलब ए बी सी सीक्वेंस में आंसर आना चाहिए, ये पजल मत हो जाना। देखो आंसर डेटा सेम ही दिया हुआ है, आप चेक करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस में दिया हुआ है, 70 आंसर आ जा रहा है ऑप्शन नंबर 1। एक बार चेक भी कर सकते हो। देखो ए बी सी का 6 यूनिट आ रहा है, बी सी का 4 यूनिट, मतलब बी कितना, ए कितना दिन में करेगा? ए 2 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कितना करेगा सर? 210, 2 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से 210/2 करेगा सर। ध्यान से देखो, सी ए क्या है सर? सी ए अपन 210/2 मतलब कितना है सर? 105 दिन में करेगा सर। ये किसका निकला? ए का देखो 105 पहले दिया हुआ है। ठीक है सर, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।